हाय एवरीवन। आज की वीडियो शायद उतनी प्रोफेशनल दिखने में ना लगे क्योंकि मैं अपने लैपटॉप के कैमरा पे शूट कर रहा हूँ। और ये क्यों कर रहा हूँ इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, और ये स्टोरी क्यों रिलेवेंट है हमारे आज के वीडियो के टॉपिक से ये मैं बताता हूँ। और रिलेवेंट है और सीखने वाली बात है। तो क्या होता है कि मैं सुबह से काम कर रहा था और मेरे मोबाइल का बैटरी हो गया बहुत ज़्यादा लो, ऑलमोस्ट डेड। तो उधर चार्जिंग पे लगा है, ठीक है। तो अब वीडियो शूट मैं मोबाइल पे करता हूँ, तो इसलिए अभी मैं अपने लैपटॉप के कैमरा पे शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे तैसे भी जो भी कंडीशन है आई एम डूइंग दिस। एंड क्योंकि लाइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि यूजुअली शूट ऐसे सनलाइट जब आ रही होती है, बट अभी ऑलमोस्ट रात के 9:30 हो गए हैं, डिनर का टाइम हो गया है। सुबह से काम करते हुए इतना लेट हो गया तो कर लिया। बट नाउ यू गाइज विल थिंक कि मैं ये कल क्यों नहीं कर सकता। जब कल सनलाइट भी हो, फ़ोन भी चार्ज हो, तो ऐसा कल मैं पूरे दिन बाहर हूँ, ठीक है। और क्योंकि लास्ट वीक मैंने कोई वीडियो शूट करके नहीं रखी, मैं वीकेंड पे शूट करता हूँ और अगले आने वाले हफ्ते में उसको एडिट वगैरह करके ऐसे नेक्स्ट वीकेंड पे डाल देता हूँ। और वीकेंड वीडियो हर एक क्या कहते हैं, एक वीडियो हर वीक आनी ही आनी, मतलब ये कंपलसरी मैंडेटरी, ये रूल है, ठीक है। तो जैसे तैसे वीडियो लानी थी, तो अगर आज फ्राइडे की रात को मैं इसको शूट करूँगा तो कल एडिट होगा, थंबनेल बनेगा, थोड़े चीज़ें होएगी। फिर संडे को मैं अगले हफ्ते की वीडियो शॉर्ट्स को शूट करके रखूँगा, लिखूँगा, बनाऊँगा, एडिट्स होएंगे, फिर लॉन्ग वीडियोस को होएगा। तो बहुत पूरा पैक्ड रहेगा। तो आज ये करना बहुत ज़रूरी है, वरना कल इसका बहुत काम पाइल अप हो जाएगा। तो ये रहा कॉन्टेक्स्ट। बट ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है मेरे लिए काम करना ज़रूरी है ये वाला, और मैंने अपने लिए बना रखा है और करना भी चाहिए। पर आई डोंट हैव द परफेक्ट कंडीशंस। मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है, इतनी मस्त क्वालिटी की वीडियोज़ अब मैं बनाना सीख गया हूँ, करना हो गया है। और लाइटिंग इतनी होती है, अभी लाइटिंग भी नहीं है, बट स्टिल आई एम डूइंग इट ना। आई एम नॉट वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट, परफेक्ट गियर, परफेक्ट एनीथिंग। परफेक्शन इज अ मिथ, बट आई एम डूइंग दिस। तो एंड मैंने इस वीडियो के लिए कोई स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी थी। यूजुअली मेरे पास बहुत सारी स्क्रिप्ट्स होती है, एंड इवन कुछ वीडियोस तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट होती है कि क्या बोलना है, ठीक है। बहुत टॉपिक्स होते हैं दिमाग में, बट मेरे पास कोई टॉपिक्स ही नहीं थे। पूरा हफ्ता इतना बिजी गया था, तो मैंने सोचा क्या करे यार। ऊपर से दिक्कत और आ गई, लेट भी हो गया आज फ़ोन भी नहीं है। तो मैं सोचा इसी पे क्यों ना वीडियो बनाए। और ये मैंने सोचा था कि एग्जीक्यूशन पे या ओवर थिंकिंग बहुत लोग करते, स्टार्ट नहीं करते। तो मैं सोचा इससे बड़े एग्जाम्पल क्या होगा कि वाई नॉट लीड बाय एग्जाम्पल, कि करके ही दिखाओ कि यार यू डोंट नीड द परफेक्ट थिंग्स, परफेक्ट गियर, परफेक्ट प्लान, जो भी है, बट करो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर दैन जस्ट थिंकिंग, जस्ट प्लानिंग, जस्ट having it in your mind. And we all know कि action done is far better than having thoughts in your mind, ठीक है। और क्यों? Let me tell you the difference. तो होता क्या है, when you're just thinking से क्या होता है, तुम एक चीज़ सोच रहे हो और सोच रहे हो, 2 आइडियाज़ आ जाएंगे, 4 आइडियाज़ आ जाएंगे, और थोड़ा डीप पहुंच जाओगे। क्या हुआ उससे? कुछ नहीं हुआ। बट वेयर एज यू आर टेकिंग द एक्शन, ठीक है, एक्शन से क्या होगा, यू आर थोड़ा बहुत रिसर्च करा, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करी, नाउ यू आर इन टू द जोन ऑफ एग्जीक्यूशन। तो आप काम चालू कर चुके हो, अब वो प्राइड है मन में, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, ऑन द वे सीख रहे हो, ऑन द वे इंप्रूव कर रहे हो, और वो जो प्लानिंग और रिसर्च वाला फेज है वो अभी साथ साथ कंटिन्यू भी कर सकते हो। तो इट इज़ फार बेटर, ठीक है। लोग, और ये चीज़ मैंने बहुत फेस करी है। आई एम मतलब मेरा दिमाग इतना ख़राब है ना, मैं इतना बड़ा पागल हूँ। मतलब मैं बताता हूँ मेरे में कितना बड़ा कीड़ा है परफेक्शनिज्म का। मैं अगर बेडशीट बिछाता हूँ ना, मतलब इतनी परफेक्ट क्रीजेस करके इतनी सफाई से बिछाता हूँ, कोई आ जाए तो मैं उनको बैठने नहीं देता। मतलब मेरे में इतना कीड़ा है इन सब चीज़ों का। मैं सफाई में लगता तो सफाई में ही लगा रहता हूँ पूरे आसपास की। मैं फ़ोन में कुछ एक फ़ोटो डिलीट कर रहा होता हूँ तो पूरा फ़ोन की पूरी गैलरी वैलरी फाइल सब कुछ डिलीट करता हूँ। मतलब मेरे को वो वाला सिंड्रोम जो भी कहते हो वो थोड़ा है, क्लिनलीनेस का, संभाल के रखने का, वो एक्सेसिव हो जाता है बहुत चीज़ों में। पर येट आई एम एबल टू मैनेज माई डेडलाइंस, माई कमिटमेंट्स, माई प्रायोरिटीज़, माई ऑल वर्क, साथ साथ मज़े भी, सब कुछ हो पा रहा है। तो सोचो मैं इतना दिमाग से क्रैक होकर के भी ये सब कर सकता हूँ। तो सोचो इफ़ आई एम शेयरिंग दिस कि कैसे करा, कैसे हो सकता है, क्या बेटर हो सकता है, तो इट विल वर्क फॉर यू। और इस वीडियो के लिए भी क्या स्क्रिप्ट है, कुछ स्क्रिप्ट नहीं है, बट ये कुछ क्यूज़ लिख के रखे हैं, तो दैट एकदम पॉइंट ब्लैंक ना बोलूँ, या वीडियो बनने के बाद ऐसा ना लगे कि भाई ये भी बोल सकते थे, ये रह गया। तो आप देखने आ रहे हो तो आपके लिए वर्थ होना चाहिए और वो वैल्यूबल होना चाहिए जो सीखने आ रहे हो, ठीक है। तो कुल मिला के यही शॉर्ट स्टोरी है। आई डोंट थिंक मैं कुछ बोल रहा हूँ, नहीं भूल रहा। एनीवेज, तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में, ये वीडियो बहुत रॉ एंड बहुत रियल और बहुत ऐसे सटल रहेगी। तो आपको देखना है तो देखो, बहुत सही चीज़ें हैं, पर सुनने पे ज़्यादा ध्यान देना और एग्जीक्यूट करने पे, ठीक है। तो आज का यही टॉपिक है, एनालिसिस पैरालिसिस। अब ये होता क्या है,
सोचना ज़्यादा, प्लानिंग ज़्यादा, दिमाग में गेम ज़्यादा चल रहा है, एक्चुअल गेम कम चल रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कम हो रही है। और अभी हमने डिस्कस करा कि इम्प्लीमेंटेशन फार बेटर है, और हमें पता है इम्प्लीमेंटेशन फार बेटर है, क्योंकि सोचते सोचते फियर डेवलप हो जाता है, डिले होता रहता है काम, और 10 चीज़ आती है और जस्ट डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, तो काम एक्चुअल में हो नहीं पाता। और एक्चुअल काम ही असली चीज़ है, तभी तो कुछ मिलता है, तभी तो कुछ आगे बढ़ते हो। तो इसको कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, व्हेन यू आर वेरी डीप डाउन इनटू द रिसर्च बट नॉट इनटू द एक्चुअल वर्क। बट अब ये कितनी ख़राब चीज़ है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब चीज़ है। मतलब ये तो हमने डिस्कस कर लिया, पर इसको क्यों होता है ये? इट कुड बी बिकॉज क्योंकि तुम्हें हर डिटेल ऑन पॉइंट चाहिए, तुम्हें प्लानिंग का कीड़ा है, तुम्हें परफेक्शनिज्म का कीड़ा है, तुम्हें शायद ये भी लग सकता है कि प्लानिंग कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, वो प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, मन तुम्हें इसी चीज़ से खुश कर देता है, माइंड ऐसी गेम खेलता है कि तुम काम कर रहे हो, रिसर्च करके, ढूंढने में, सोचने में, प्लानिंग में, हाय मैं ये भी सर्च कर रहा हूँ, मैं ये भी सर्च कर रहा हूँ, मैंने इसके बारे में ये निकाला, मैं वो कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। दिमाग को लगता है काम कर लिया, हाय थक गया, अब रुक जाओ, और वो रुका ही रह जाता है काम। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। यू हैव टू स्टार्ट अ कंपनी, ठीक है, एक प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी आप लॉन्च करने हो, ऑफर करना चाह रहे हो मार्केट में, ठीक है। अब आप टाइम पता कहाँ दे रहे हो? बिजनेस का नाम क्या होगा, बिजनेस का लोगो क्या होगा, टैगलाइन क्या होगी? इंपॉर्टेंट है, किसी ने कहा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पर ज़्यादा टाइम कहाँ जाने चाहिए? बिजनेस प्लान पे, क्या ऑफर करूँगा, कौन क्लाइंट होंगे, अप्रोच करना, क्या मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या मेरा कोल्ड ईमेल का वो टेम्पलेट रहेगा, कैसे दूंगा, रिस्पॉन्सेस क्या आएगी, प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या है। ज़्यादा टाइम उधर जाना चाहिए और इधर भी जाना चाहिए। ये साथ साथ भी चल सकता है, ये बाद में भी हो सकता है, या अभी करो तो ख़त्म करो, है ना। बट ज़्यादा टाइम इसमें लगा दोगे, कंपनी कभी शुरू ही नहीं होगी। और ऐसे ही मोस्ट लोगों के साथ होता है, किसी को फिटनेस में जाना है तो ही इज़ वेटिंग, अमेजोन से मेरे कपड़े और जूते आएंगे, मेरी स्किपिंग रोप आएगी, तब मैं फिट होऊंगा, जिम की मेंबरशिप एक्टिवेट होएगी, तब मैं आऊँगा, मेरे पास स्कूटी या गाड़ी होएगी जिम तक जाने के लिए, तो मैं जाऊँ। तो ऐसी ही बहुत चीज़ों में, बहुत तरीके के हम खुद को ही बैरियर बना लेते हैं, सोचने में, माइंड गेम्स में, बैरियर्स में या प्लानिंग में, बट एक्चुअल में कर पाते नहीं है, जो कि होती है बहुत बड़ी दिक्कत। एनालिसिस पैरालिसिस और रीजंस हमने डिस्कस कर लिए, मैं जस्ट थोड़ा थोड़ा रिपीट करना ताकि मैं भूल ना जाऊँ, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फोकस ऑन योर माइंड, ठीक है। यहाँ पे ऐसे फोकस लगाओ कि यार मेरा मन ये मेरे को कह रहा है, पर मुझे पता है ज़रूरी क्या है, और पता होता है हमें। जस्ट इधर ना जाके ऐसे थोड़ी सी विल पावर दिखानी है और उसको डाइवर्ट कर देना, और तुम्हें तब इतनी ज़्यादा खुशी होगी ना, अंदर से इतनी ज़्यादा खुशी होगी। हाँ, थोड़े दिन तुम सिर्फ 2% काम करोगे, अगले दिन थोड़ा गिल्ट होएगा, फिर 4% करोगे, 6% करोगे, 100 तक पहुँचोगे धीरे धीरे, पर वो हैप्पीनेस बढ़ती रहेगी, यहाँ पे गिल्ट बढ़ता रहेगा। तो तुम्हें ये नहीं करना, ठीक है। तो जरा सी विल पावर लगानी, और मन के थोड़ा सा विपरीत जाओगे ना, जो होता है, और ओवर थिंकिंग अगर मन करवा रहे कि और सोच, और देख, और बेटर क्या हो सकता है, और प्लानिंग कर सकते, ना नहीं करनी। मैं भी बोल रहा हूँ और तुम खुद से बोलो, इवन मैं भी करता हूँ। मैं अभी बताया ना मेरे को कितने कीड़े हैं इन चीज़ों के, इनको सोचने के। मैं सोचो थंबनेल या टाइटल सोच रहा था वीडियो, मैं इतना सोचो कोई 6 घंटे लगा सकता है इस पर, लगाते हैं लोग, अच्छा है, पर इतनी नीड नहीं होती चीज़ों की। यू जस्ट गो ऑन और थोड़ा सा उसको ट्विक्स करो, मॉडिफाई करो, दिन भर दिन थोड़ा देखते रहो तो सही होता रहता है, इतनी ज़रूरत नहीं होती। बट खुद को देखो, अब क्या पता ये वीडियो मैं भी देखूं बाद में खुद को रिमाइंडर करने के लिए, तो आपको भी खुद से खुद को रिमाइंड करना कि नहीं, ये फंसना नहीं है दिमाग के चाल में। वी हैव टू डू व्हाट्स नेसेसरी। तो वेटेज देखना, ठीक है, क्या प्लानिंग की ज़्यादा वेटेज है जो काम मैं कर रहा हूँ, या एक्शन की है। मोस्ट केसेस में एक्शन की होता है, तो एक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है, प्लानिंग पे थोड़ा सा कम करना है। और एक ना फियर ऑफ फेलियर हमारे बैक ऑफ माइंड में होता है। क्यों इतनी रिसर्च कर रहे हैं यार, मैं और देख लेता हूँ, क्या पता ये जो आउटपुट मैं करूँगा, इन माई केस लेट्स मेरा एग्जांपल लेते हैं, यार ये थंबनेल पे और सोचता हूँ और क्या बेटर हो सकता है, टाइटल और कैसे बेटर हो सकता है, क्या पता जो मैंने सोचा वो ना चले, तो इतनी मेहनत करी कोई देखेगा नहीं, तो ये चीज़ें आ जाती है। तो ये फेलियर जब बैक ऑफ माइंड में रहता है ना, तो होता नहीं है। बट ऑल यू हैव टू डू इज ट्रस्ट योर सेल्फ, ठीक है, ट्रस्ट योर सेल्फ कि मैंने नेसेसरी रिसर्च करी, एग्जीक्यूशन ज़्यादा करी, थोड़ा थोड़ा साथ साथ मॉडिफाई करा, सीखा, ठीक है, आई हैव टू गिव इट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, उसमें बेटर होगा, तो दैट्स फार बेटर रादर दैन डिलेड एक्शन। जो डिलेड, इतना डिले हो गया एक काम करो, फिर इतना डिले हो गया, रादर इतने में इतने आउटपुट आएगा, तुम वैसे उससे 100 गुना और आगे पहुंच जाओगे, तो वो ज़्यादा बढ़िया है। सो नेक्स्ट चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, जबकि हमने सिद्ध कर लिया कि एग्जीक्यूशन इज़ फार बेटर दैन ओवर थिंकिंग या ओवर प्लानिंग या ओवर कंपल्शन। जस्ट नेसेसरी चीज़ें काफ़ी होती है उस रोड पे बस चढ़ने के लिए, और फिर तुम ऑन द गो चीज़ें कर सकते हो, और वो फार बेटर है। और हम इस चीज़ में लैक करते हैं कि हम डरते हैं। भाई डरना नहीं है, क्या हो गया, कर दो ना,
हल्का सा कुछ रह गया होगा, एक आध कमी, अगले में ठीक कर लेना और अगले में ठीक कर देना, और एक वन शॉट है तो जस्ट नेसेसरी जो है उसमें फिर सारा अपना लगाओ। तो मोमेंट को देखो और उसमें वेटेज देखो किसकी कितनी ज़रूरी है। और अगली चीज़ मैं यही बोलना चाहूँगा कि ट्रीट टाइम वेरी वाइजली, मतलब यूज़ योर टाइम वेरी वाइजली। टाइम को रिस्पेक्ट करो, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता और टाइम बस वापस कभी नहीं आता। तो टाइम को रिस्पेक्ट से ट्रीट करोगे तो टाइम तुम्हें रिस्पेक्ट से ट्रीट करेगा। जो टाइम तुमने वेस्ट करा, जो कुछ उल्टे कामों में लगाया, जो इन ओवर थिंकिंग या ओवर एग्जैजरेशन वाले काम में, ओवर प्लानिंग में लगाया, दिस कुड हैव बीन डन इन इम्प्लीमेंटिंग। इवन मैं अपना बताऊँ, मैं इससे भी पहले 1 घंटा बर्बाद करके आ रहा हूँ। आई कुड हैव रिकॉर्डेड ऑल दिस सब कुछ फटाक से करके और अभी मस्त बैठ रहा होता बाहर, पर नहीं, मैंने फालतू चीज़ पे काम लगा रहा, हाँ ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, जबकि वो यूजलेस था, येट करा। तो ठीक है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, अपने दिन के हिसाब से, प्लान के हिसाब से यू हैव टू सी, अपने मन को कंट्रोल में रखना। आई हैव अ वीकेंड, कल मैं आराम से भी उठूँ तो चलेगा, मैंने 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा लिया इस काम पे, इट्स ओके, मेरे लिए चल रहा है, तुम्हारे लिए चलेगा हाँ तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। पर इस चीज़ को देखो और टाइम को यूटिलाइज बेटर करो और मन कंट्रोल में रहेगा, फोकस में रहेगा। यहाँ देखो फोकस, तो बहुत चीज़ें सही हो जाती है। तो ये डर से होता है यार, मैं एम आई गुड इनफ, क्या ये और अच्छा जाएगा, क्या ये और बेटर हो सकता है, हाँ बेटर हो सकता है, ढूंढो कुछ एकदम मिल रहा है, नहीं तो बस मूव ऑन, अगले में करना। तो टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ करो, क्योंकि ट्रीट टाइम लाइक इट्स लिमिटेड, जो कि इट इज़ लिमिटेड। तो इसको ऐसे खर्चोगे जैसे पैसे खर्चते लोग, तो टाइम को थोड़ा ऐसे वाइजली खर्चोगे तो टाइम भी तुम्हें अच्छा रिटर्न देगा। तो यप, सो हाउ डू यू ओवरकम दिस एनालिसिस पैरालिसिस, या सोचना ज़्यादा और एक्शन कम लेना। ऑल्दो हमने बहुत चीज़ें डिस्कस कर ली कि कैसे होता है, क्यों होता है, क्या बैकिंग है, डर, फोमो और ये सब चीज़ें। और हमें पता है कि हमें मन को स्थिर रखना है, हमें पता है हमें क्या चाहिए, हमें पता है क्या गलत है, हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ नहीं जाना है, येट मन होता है। तो विल पावर इंक्रीज करनी है, उसके 1000 तरीके, तो यू कैन फाइंड वेज। या इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो की विल पावर या सेल्फ कंट्रोल को कैसे बढ़ाना है, तो आई कैन रिसर्च, आई कैन फाइंड वेज कि मैं क्या यूज़ करता हूँ, मेरे लिए क्या काम करता है, और उसको मिक्स एंड मर्ज करके एक वीडियो आ सकती है। तो लेट मी नो, ठीक है। तो हाउ डू यू ओवरकम इट, इसके कुछ तरीके हैं, like the 80-20 rule या 70-30, मतलब your more weightage shall go on to the execution part, like 20% research, 80% execution, या 30 research and 70% execution based on the कार्य जो आप कर रहे हो उसमें कितनी requirement है। most cases में थोड़ा सा करके और ज़्यादा execute करके, as we discussed earlier, you are good to go you। और एक और तरीका हो सकता है set a timer, like you have to make a decision, ठीक है, you have to act upon it, you have to plan for it। 10 मिनट टाइमर, 15 मिनट टाइमर, इससे ज़्यादा मैं करूँगा नहीं। लाइक ब्रेन स्टॉर्मिंग, जैसे एक आध वर्कशॉप में मैं कभी गया था, उसमें उन्होंने कहा था यू हैव टू गिव अ प्रोडक्ट के बारे में स्पीच, यू हैव 2 मिनट्स टू प्रिपेयर, एंड आई एम लाइक 2 मिनट्स। और जैसे बहुत इंटरव्यूज़ में नहीं होता, आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, इस पर बोलते हैं कि इसके बारे में आपको बोलना है, यू हैव 1 मिनट टू प्रिपेयर, 2 मिनट्स टू थिंक या सर्च एंड राइट। तो इट्स सो स्पॉन्टेनियस, और उसमें तुम बोलते हो, फिर तुम बोलना चालू करते हो। ज़रूरी है जो आपने सर्च करा है, जो सोचा वही और ऐड ऑन कर देते हो, और इफ़ बट सब आता है, पर कर देते हो ना, तो वो चीज़ें बहुत बेटर रहती है। तो एग्जीक्यूशन ओवर परफेक्शन, और इसके लिए मैंने एक चीज़ लिखी थी, पर एनीवेज, मतलब यू गेट द पॉइंट राइट। माई फोन इज़ लिटिल बिट चार्ज, इट्स बैक। सो इस पर मैं कुछ चीज़ें लिखी थी कि ब्रेक द लूप, स्टार्ट नाउ विद वॉट यू हैव, स्मॉल स्टेप्स एवरी डे एंड एडजस्ट एज यू गो, यू विल नेवर फील ट्रूली रेडी एंड दैट इज़ ओके, जो कि हमने सब डिस्कस करा था। एंड लेट्स रैप अप दिस वीडियो। आई होप आपने इससे कुछ सीखा हो, एंड आई रिकॉर्डेड दिस वीडियो बट नॉट द बेस्ट गेयर, नॉट द बेस्ट कंडीशंस, जो कि हो सकती थी बट नहीं हुई। तो इट्स सेम फॉर यू, आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है जो आपको करना है, आप उसमें अटक रहे हो, ज़्यादा सोच रहे हो, नहीं कर पा रहे, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। लाइक कहते हैं ना 5 मिनट रूल, 5 मिनट के लिए काम करो फिर फ्लो बन जाता है। तो इसमें भी आपका वही है, जस्ट टेक अ स्टेप और साथ साथ करते रहना, ज़्यादा सोचने की लोड़ नहीं है, ज़्यादा डरने की लोड़ नहीं है, जो हुआ देखा जाएगा, अगले में हम ठीक कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। तो I respected my time and I showed up because that's what execution looks like। थोड़ा इंग्लिश के वो लिखे हुए हैं, नॉट क्लीन, नॉट परफेक्ट बट रियल, और ये रियल हो गया, ये निकाली थी लाइंस मैंने। बट एंड फाइनल क्वेश्चन इज कि विल यू कीप वेटिंग नाउ और विल यू मूव नाउ। तो इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ मैंने अपना एक्सपीरियंस, अपना एग्जाम्पल ही आज का एक सिनेरियो ऐसा बन गया समहाउ। तो देखो थिंग्स अलाइन, तो अब आप क्या करोगे, अब आप रुके रहोगे या अब आप एक्ट करोगे। तो जस्ट सोचना आप चीज़ें कैसे, माइंड आपके साथ खेल रहा है, अब आप माइंड के साथ खेलो, तो देखना कितना मज़ा आएगा।
और ठीक है, आई होप इस वीडियो के लिए इतना है। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, वी डिडंट हैव एन इंट्रोडक्शन, सो माय नेम इज मॉरिन एंड आई मेक कंटेंट रिलेटेड टू लाइक दिस सेल्फ हेल्प, सेल्फ इंप्रूवमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, मोर ऑफ की व्हाट आई ऑब्जर्व, व्हाट आई लर्न, आई टेंड टू शेयर। या लोग कुछ बोल देते हैं कि हमें ये दिक्कत आ रही है या ये बढ़िया हो सकता है, तो उस पर बना देते हैं और डाल देते हैं और लोग प्यार कर लेते हैं। तो वेलकम टू द चैनल। अगर आप नए हो और मेरे को सजेशन ज़रूर बताना कि और कैसी वीडियोस देखना चाहोगे, या इस पे क्या आपके सजेशन, क्या फीडबैक है। बहुत रॉ एंड रियल था, बहुत सुनने का, एग्जीक्यूशन का काम कर रहा था, तो ठीक है, पार्डन मी फॉर द लाइटिंग एंड ऑल दैट, बट अगली वीडियोस या पिछली वीडियोस आप देख सकते हो कैसी रहेगी, कैसी थी। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बने रहने के लिए, देखने के लिए, और आई होप इससे आप सीखे हो। स्टिल इफ़ यू वांट अ रिकैप ऑफ दिस वीडियो, हमने जाना एनालिसिस पैरालिसिस क्या होता है, सोचना कम है, एग्जीक्यूशन ज़्यादा करनी है। और अब ये बोल तो हर कोई देता है, लिखा भी आ जाता है इंस्टाग्राम के कोट्स में, पर मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि हम डरते हैं चीज़ों से, कीड़ा आ जाता है, और रिसर्च करूँगा और अच्छा हो जाएगा, और परफेक्ट करूँगा और हो जाएगा। माइंड हमारे साथ गेम्स खेलता, हमें नहीं खिलवानी। फोकस, ठीक है, फोकस कहाँ पे, काम पे। काम शुरू कर दो, अब कर ले रहे हो थोड़ा सा एग्जीक्यूशन, अब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, कल थोड़ा और कम डिस्ट्रैक्ट हो, और कम डिस्ट्रैक्ट, तो ऐसे धीरे धीरे चीज़ होगी। एक दिन से तो कुछ नहीं होता, धीरे धीरे। एक दिन में दांत सफ़ेद नहीं होते ना, मैंने पहले ही बोला, ये धीरे धीरे ब्रश करते हो, रोज़ रोज़ करते हो तो दांत सफ़ेद होते, तो धीरे धीरे आदत बनेगी। और बस दैट्स प्रीटी मच इट। और कुछ टेक्निक्स, कुछ रूल्स और आप भी सर्च करो, मेरे को भी कमेंट्स में बताओ क्या क्या हो सकते हैं, इसको हम कैसे और बेटर कर सकते हैं। एंड यप, दैट्स प्रीटी मच इट। बने रहो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, सब कर देना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।